हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VKMMGS सेंटर। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल VKMMGS सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में भारतीय इतिहास के मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य के स्थापना व उससे संबंधित सभी मेन पॉइंट्स को हम लोग देखते आगे बढ़ रहे हैं। पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में विस्तृत चर्चा की है। उसके बाद हुमायूं, शेर शाह और अकबर के बारे में हम लोग पिछले की दो वीडियो में हम लोग इसको देख चुके हैं। आज का हम लोग का जो मेन टॉपिक होगा वह है जहांगीर से संबंधित होगा। जहांगीर के कार्यकाल और उसके शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग मेन पॉइंट्स को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। यह जहांगीर जो था, इसका जो शासनकाल था वह 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था। यह अकबर का पुत्र था। अकबर का उत्तराधिकारी जो था वह सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण किया था और वह गद्दी को संभाला था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर जो थी वह सोने की बनी थी, जो आगरा के किले का नाम है शाहबुर्ज, जो जमुना तट पर स्थित था। पत्थर के खंभे में लगवाया गया था। यानी न्याय की जंजीर जो था वह आगरा का किला शाहबुर्ज में पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई एक आत्मकथा थी जिसका नाम है तुजू के जहांगीरी, और उसको पूरा करने का जो श्रेय है वह मौतबिंद खां को दिया जाता है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर के सेना के बीच युद्ध हुआ और यह युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ था। इस युद्ध में खुसरो को पकड़कर कैद कर लिया गया था, नहीं कि वह हार गया था। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने कंधार को अपने अधिकार में कर लिया। नूरजहां जो थी वह ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम जो था मेहरुनिसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली बेग कुली को शेर अफगान की उपाधि दी थी। यानी जो अली बेग कुली था वह बहादुर था, उसने एक शेर को मारा था, जिसके कारण जहांगीर ने उसे शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा को अकबर ने सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्ति किया। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उसे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल व नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और उसे इत्मादुद्दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों के उच्च पद प्राप्त हुए थे। लाडली बेगम जो थी शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। यहाँ से एक मेन पॉइंट बनता है, ये गुलाब से इत्र निकालने की विधि को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो नूरजहां की मां अस्मत बेगम थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम,
शहरयार और जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा जो लाहौर में था रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था, जहांगीर के शासनकाल में पहुंच चुकी थी। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार जो थे वह कौन कौन थे? आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद उस्ताद मंसूर और विशन दास मनोहर एवं गोवर्धन था। फारूक बेग था और दौलत था। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिर उज्मा की उपाधि प्रदान की थी। उसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। इसके समय निसार चांदी का सिक्का था जो रुपए के चौथाई के बराबर होता था। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के पर राजा की आकृति का जो प्रचलन था वह किसके द्वारा हुआ? तो वह जहांगीर के द्वारा हुआ था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, तो उसे देखते ही तुरंत बना सकता है कि यह किस चित्रकार की कृति है। तो इससे यह पता चलता है कि जो जहांगीर था वह चित्रकारों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता था और वह बता सकता था कि यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी पर चित्रकार ने भौं किसी और ने बनाई हो तो भी वह जान लेता था कि आँख का जो रचना किया गया है किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। एतमादुद्दौला जो था उसका मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दूरा नामक जड़ाऊ काम किया गया है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ जो वर्तमान में प्रयाग में है, वहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है जो आज भी देखने को मिलता है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस यह प्रथम अंग्रेज था। सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए हुए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ की। पुर्तगाली इसे ब्राज़ील से लाए थे, यानी पुर्तगाली जो थे इसे तंबाकू को ब्राज़ील से लेके भारत आए हुए थे और यह 1605 ईस्वी में यह जो तंबाकू की खेती थी वह दक्षिण भारत में शुरुआत किया गया इसकी खेती करने का। हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जहांगीर से संबंधित कुछ मेन टॉपिक्स को हम लोगों ने जाना। हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे शाहजहां और औरंगजेब के बारे में जानेंगे। मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।